Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 11 on theory of computation. From previous lectures, we are discussing the construction of DFA for a given languages. Today we will design a DFA which accept the languages in which the string contains at most 2 A's. Now starts the lecture. लैंग्वेज कंटेन्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी, कि आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो किससे बनी है, ए और बी से बनी है, ओवर द अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी। जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट है जो आपका, उसके अंदर कितने सिंबल्स हैं, 2 सिंबल्स हैं ए और बी, वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 ए। दैट मीन्स लैंग्वेज के अंदर आपके जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी, उसके अंदर या तो क्या हो सकता है 0 ए आए, या फिर 1 ए आए, या फिर 2 ए आए। इससे 2 से ज़्यादा ए नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन हैव 1 ए, यू कैन हैव 2 ए, और यू कैन हैव नथिंग, ए कुछ भी ना हो। तो क्या हो सकता है, अब इस चीज़ को डिज़ाइन करके देखें। बी के ऊपर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर, एनी नंबर ऑफ बीज कैन बी देयर। बीज कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो अपनी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी कि अपने पास क्या हो, ए भी 0 हो और बी भी क्या हो, 0 हो। तो हमारे लिए क्या, इससे क्या बनी, स्ट्रिंग बनी एप्सिलॉन। तो नल स्ट्रिंग बनी अपनी सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, नल। तो नल स्ट्रिंग के लिए डीएफए कैसे डिज़ाइन करेंगे कि हमारी इनिशियल स्टेट को ही क्या बना दे, फाइनल स्टेट बना दे। इफ़ आवर इनिशियल स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट देन इट विल एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग आल्सो। तो दिस डीएफए विल एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। नाउ इफ़ वी हैव 0 ए, अगर हमारे पास 0 ए हैं और एनी नंबर ऑफ बी हैं, एनी नंबर ऑफ बी, एनी नंबर ऑफ बी इफ़ वी हैव, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देते हैं कि जितने भी बी आए हम फाइनल स्टेट पे ही रहें, क्योंकि क्यू नोट अपनी क्या है, फाइनल स्टेट है। बट इफ़ वी गेट नंबर ऑफ ए इज़ 1, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए 1 है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। ए आ गया अपना, ए हमने रीड किया तो हम किसके ऊपर पहुँच गए, Q1 स्टेट के ऊपर पहुँच गए। तो ये ए क्या हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके एप्सिलॉन के बाद सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बनेगी। दैट शुड आल्सो एक्सेप्टेड। तो ये अगर इसको एक्सेप्ट करवाना है, दिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, देन Q1 शुड बी ए फाइनल स्टेट। तो Q1 आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनल। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। नाउ इफ़ वी हैव अनदर ए, अगर हमारे पास कोई एक ए और आ जाए तो सेल्फ लूप तो लगा नहीं सकते हैं। सेल्फ लूप का मतलब क्या, एनी नंबर ऑफ एज। तो सेल्फ लूप का मतलब क्या, एनी नंबर ऑफ एज। जैसे कि यहाँ पर हमने बी लगाया तो कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए लगा दूंगा तो एनी नंबर ऑफ एज हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके लिए नेक्स्ट स्टेट के ऊपर गए हम। नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाने के बाद हमने एक नई स्टेट बनाई। नई स्टेट अपनी कौन सी बनी, Q2 आपकी नई स्टेट बनी। एंड दैट शुड आल्सो बी ए फाइनल स्टेट। ये अपनी क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, इफ़ वी गेट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अगर हमारे पास है तो एप्सिलॉन से क्या होगा कि हम Q नोट के ऊपर ही रहेंगे। एंड Q नोट इज़ अवर फाइनल स्टेट। सो एप्सिलॉन अपनी क्या है, एक्सेप्टेड स्टेट है। एप्सिलॉन इज़ अवर एक्सेप्टेड स्टेट। बट इफ़ वी गेट बी, इफ़ वी गेट बी, तो हमारे पास क्या है, बी, Q नोट के ऊपर बी मिला तो हम बी Q नोट के ऊपर ही आ गए। और Q नोट क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है। सो बी भी एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बी इज़ अ सेल्फ लूप। तो एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर इफ़ ओनली बी बीज आर देयर। सो दिस पार्ट विल एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा। बट इफ़ वी गेट ए, अगर हमारे पास ए मिलता है, ओनली ए स्ट्रिंग इज़ देयर, ए स्ट्रिंग ए इज़ देयर, ये वाली स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी, हम Q नोट के ऊपर है इनिशियली, ए हमें मिला, हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले गए और ये नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। सो दिस ए विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। बट इफ़ वी गेट 2 एज, अगर हमारे पास 2 ए लगातार मिले तो हम Q नोट से ए मिला अपने को, हम Q1 पे चले गए, फिर उसके बाद ए मिला, हम Q2 के ऊपर चले गए। सो दिस ए विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। बट इफ़ वी हैव बीज इन बिटवीन दिस एज, तो इन बीज के, इन एज के बीच में बी हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन को कंप्लीट करें, अगर हम ट्रांजिशन को कंप्लीट करें फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी स्टेट इफ़ वी कंप्लीट द ट्रांजिशन, तो क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर अगर हमें बी मिलता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक ए है और उससे पहले नंबर ऑफ बी कितने भी हो सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ बी कितने भी हो सकते हैं, तो इससे पहले, इस ए से पहले नंबर ऑफ ए बी एनीथिंग, एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर, और इस ए के बाद एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ इफ़ वी एट Q2 के ऊपर देखें,
हमारे पास क्या आया, इस फर्स्ट ए के बाद, इस फर्स्ट ए से पहले जितने भी बीज हैं वो एक्सेप्टेड हैं, फर्स्ट ए के बाद जितने भी बीज हैं वो भी एक्सेप्टेड हैं। नाउ वी हैव सेकंड ए। अगर हमारे पास सेकंड ए भी आ जाता है तो क्या होगा, हम Q2 स्टेट पे पहुंच गए। नाउ आफ्टर दिस सेकंड ए इफ़ वी गेट एनी नंबर ऑफ बीज, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ बीज कैन बी देयर, तो जितने भी बीज होंगे तब भी क्या हुआ, हमारे पास मैक्सिमम 2 ही ए आए, एक ही ए आया, एक ए हमारे पास ये है और एक ए हमारे पास ये है। तो इस ए के बाद, इन 2 ए के बाद कितने भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक सेल्फ लूप लगा देंगे। तो सेल्फ लूप लगाने से क्या हुआ कि हमारे पास नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई, केवल बी वाले भी एक्सेप्ट हो गए, और बी के बाद जितने भी एक ए आ गया वो भी एक्सेप्ट हो गया। अब बी कितने, एनी नंबर ऑफ बीज आर देयर, उसके बाद ए आया, उसके बाद अपने कितने भी बी आ सकते हैं वो भी अपना एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज एनी नंबर ऑफ बी विल रीच एट Q1 स्टेट के ऊपर देखेंगे, Q1 के ऊपर अगर अपने को बी मिलेंगे तो हम Q1 पे ही रहेंगे, एंड Q1 इज़ अवर फाइनल स्टेट। तो अपना ये भी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक ए और आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले गए, एंड नेक्स्ट स्टेट शुड आल्सो बी ए फाइनल स्टेट, क्योंकि हमें 2 ए एक्सेप्ट करवाने हैं। अब इस ए के बाद, सेकंड ए के बाद आपके कितने भी आ सकते हैं वो भी एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एज तो कितने रहे, नंबर ऑफ एज तो हमारे पास 2 ही रहे। तो अपना क्या हुआ, ये भी एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लगा दिया, Q2 के ऊपर सेल्फ लूप लगा दी। नाउ इफ़ वी गेट ए एट Q2, अगर हमें Q2 के ऊपर ए मिलता है देन व्हाट विल हैपन, तो हम यहाँ पे देखेंगे इफ़ वी गेट ए एट 2, तो अगर हमारे पास ए किसके ऊपर आ जाए, Q2 के ऊपर, हमें ए को रीड करते हैं, इफ़ वी आर एट स्टेट Q2 एंड इफ़ वी रीड ए देन वी शुड नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि हमारे पास 3 ए हो जाएंगे और लैंग्वेज क्या बोल रही है, एट मोस्ट 2 ए, तो 1 2 3 ए तो हम एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं, तो हम इस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, किसी भी फाइनल स्टेट के ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। तो हमें Q2 से अगर ए मिलता है तो हमें उसे ट्रैप करना पड़ेगा। तो हम एक स्टेट ले लेते हैं Q4, दैट विल बी यूअर ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट। नाउ लुक एट दिस DFA। अब इस DFA के ऊपर अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो देखो नल एक्सेप्टेड है, बी भी एक्सेप्ट है, एनी नंबर ऑफ बी भी एक्सेप्ट है, एनी नंबर ऑफ बी, उसके बाद ए आ गया दैट विल बी आल्सो एक्सेप्टेड, एनी नंबर ऑफ बी देन ए एंड देन एनी नंबर ऑफ बी दैट आल्सो बी एक्सेप्टेड, एनी नंबर ऑफ बी then A, then any number of B, then A also accepted, any number of B, then A, any number of B, then A, and then any number of B that also be accepted. But A 3 A लगातार आएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, हम डेड स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो आप इस लैंग्वेज के लिए देख सकते हैं, इस DFA के लिए जो हमने ये DFA कंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज़ अवर DFA, दिस इज़ अवर फाइनल DFA फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो ये हमारा फाइनल DFA हो गया, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।